राहुल गांधी है क्या चीज? राहुल गांधी तो बाहर का ही है ना, कौन सा क्या इंडियन में हुआ है? नहीं समझे, सब लोग तो भारतीय हैं, वो नेता भारत है, वो किसके औलाद है वो भी तो पता, देखो ना वो भी है। बाइकाइडर कौन थी, इसकी माँ कौन थी, ये भी सोचा कभी? इटली की थी ना वो भी, तो सोचो ना। वो जो देखिए, कोई भी जो बच्चे, कोई भी आदमी होगा, अगर देश हित में पैदा हुआ होगा वो देश हित की बात करेगा, अगर बाहर होगा तो वो वही की बात करेगा। प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी के देश के लिए गलत बोलना भी पर नहीं जायज नहीं है। आप बाहर में जाकर देश को गाली देने का काम, देश को हिंदुओं को गाली देने का काम, ये भी आपके अधिकार नहीं बोलने, गलत बोलने का। सर भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है क्या? नहीं, चुनाव तो निष्पक्ष यहाँ 100% होता है। चुनाव में अब गड़बड़ी है नहीं। वो ईवीएम पर सवाल उठाना भी ये गलत है, क्योंकि इसको हम मानते नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी अगर कहीं बोल रहे हैं तो उनके बोलने में सच्चाई भी है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बता रहे थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आप काम की बात, ऐसा मोहब्बत दुकान पता किसको कहते हैं? जो तवाइफों के अड्डे होते हैं उसको कहा जाता है मोहब्बत की दुकान। अगर आपको याद होगा तो यही बंदा स्टेज पे बैठ के अपनी बहन के साथ ओपनली किस कर रहा था, वो होती है मोहब्बत की दुकान। किस है? अभी आपको पता है राहुल गांधी कहाँ है? सर उसकी तो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि शराबी दो ठिकाने, या ठेके या थाने, या तो इटली जाता है या थाईलैंड जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रीतपाल सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली गए हुए। दिल्ली से हैं। अभी आपको पता है राहुल गांधी कहाँ है? सर उसकी तो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि शराबी दो ठिकाने, या ठेके या थाने, या तो इटली जाता है या थाईलैंड जाता है, और कहीं जाता ही नहीं। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। हर इलेक्शन के पहले भाई साहब आप पत्रकार हो, आपको भी मालूम होना चाहिए। तो अच्छा। हर इलेक्शन के पहले क्या, तो हर तीसरे महीने, हर तीसरे महीने विदेशी दौरे पे। बाकी विदेशी नहीं सर, हाँ। या थाईलैंड। अब क्या करने जाता है? आप लोग पत्रकार हो, आप लोग पता लगाइए क्या करने जाता है। ये बताइए, अभी वो अमेरिकी दौरे पे हैं, अमेरिका अभी 3 दिवसीय दौरे पे हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो मेक इन इंडिया, लगातार मोदी जी जो नारा देते हैं मेक इन इंडिया, एक्चुअली मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना डेवलपमेंट हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? सर एक बार अगर आपको पता हो तो कुछ साल पहले राहुल गांधी गया था चाइना एमओयू साइन करने के लिए। सत्ता में नहीं था, ना सांसद था, ना विधायक था, ना कहीं का चौकीदार था, ना कहीं का वॉचमैन था, ना कि किसी हाउसिंग सोसाइटी का कुछ था। एमओयू साइन करने चाइना गया था। क्या करने गया था वो? चुनाव से ठीक पहले गए? चुनाव से पहले गए थे, जबकि सत्ता में था नहीं। तो देखिए ये बंदा जो है ना, मतलब एक पंजाबी में कहता है किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बस ये है कि इसका काम है सिर्फ बाहर जाना और अगेंस्ट बातें करना हिंदुस्तान के, वही करके आता है और कुछ नहीं करता है ये। इसकी मुझे एक बात बताइए, इससे एक हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी से बात की हो, मतलब पक्ष में बात की हो। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक वार्ता के दौरान आरोप लगाया है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो शायद आज भाजपा 240 सीट पे नहीं होती। तो इनके जो 99 सीट आई हैं, इनको बोलो भाई 99 आई है, 543 में आई है, 100 में 99 नहीं तो फुदक रहे हैं मेढक की तरह। ये 99 फुदक रहे हैं, बोलो 100 में 99 नहीं आई तो 543 से 99 17% आई है, और भाजपा की 240 आई है। तो देख लो कहाँ तुम खड़े हो। का तुम्हारे अगर 2014 में इनकी जितनी सीटें आई थी, 19 में और 24 में, तीनों को ऐड कर लो ना, तब भी जो है वो 240 से कम बैठती हैं। तो इसलिए भैया जितना ये कर रहे हो, जो सीटें मिल गई हैं, चांस की बात, किस्मत की बातें मिल गई हैं, उन्हें कुछ करो ना। आप मुझे राहुल गांधी के 2 काम बता दो जो उसने देश के लिए किए हों। और राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बता रहे थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आप काम की बात कर रहे हैं। ऐसा मोहब्बत दुकान पता किसको कहते हैं? जो तवाइफों के अड्डे होते हैं उसको कहा जाता है मोहब्बत की दुकान। अच्छा। अगर आपको याद होगा तो यही बंदा स्टेज पे बैठ के अपनी बहन के साथ ओपनली किस कर रहा था, वो होती है मोहब्बत की दुकान। वो मोहब्बत की दुकान हाँ। है। वो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि भारतीय की राजनीति में जो है वो प्रेम भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, रस नहीं है वो प्रेम। तो प्रेम का उनका क्या अर्थ है? मतलब स्टेज पे बैठ के अपनी सगी बहन को चुम्मा चाटी करो, वो प्रेम भाव होता है, वो रस होता है? मतलब प्रेम का उनकी एक डेफिनेशन क्या है, बताए ना वो। राहुल गांधी एक सफल प्रधानमंत्री के दावेदार है कि नहीं? सर पीएम मटेरियल तो नहीं है, बाकी यहाँ पीएन मटेरियल, PEON, उसका क्या होता है सर, मीनिंग क्या होता है? वो आप डिक्शनरी देखिए। आपके आप बताइए जरा, नहीं, दर्शकों को बताइए। ऐसा है ना, आपके दर्शक जो है ना बहुत पढ़े लिखे हैं, वो समझ जाएंगे। वो बंदा ना पीएम मटेरियल है, हाँ। ना सांसद मटेरियल है, हाँ। ना विधायक मटेरियल है, ना मंत्री है, ना किसी गांव का सरपंच है, ना किसी सोसाइटी का वॉचमैन है। सर उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें बताई उन्होंने वार्ता के दौरान, और खास करके उन्होंने ये भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया की पहुंच उन तक नहीं थी। वो जो भी बोला करते थे संसद से लेकर सड़क तक, वो उन तक ही सीमित रहता था। बड़े बड़े चैनलों और मीडिया संस्थानों द्वारा उसे प्रसारित नहीं किया जाता था। इसका काट उन्होंने निकाला और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, ताकि एक एक वोटर के बीच में जहां तक उनको पहुंचना है वहां वो सीधे पहुंचे। भाई कुछ ढंग की बात करोगे तो पब्लिक सुनेगी, मीडिया सुनेगी। तुम बेसिर की बात करोगे तो कौन सुनेगा?
तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते तो तुम्हारी बात तो मीडिया कहाँ सुनेगी? वो अभी भी कोई नहीं उसकी सुन रहा है। अगर सुन रहा होता तो बाहर जाके वो एक वर्ड है बकैती ना करता। वो कह रहे हैं कि अगर वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में और खास करके जब उन्होंने संविधान की प्रति अपने हाथ में नहीं उठाई होती तो शायद आज जो भारत का आरक्षण है, जो संविधान है, वो खतरे में होता। उसका जवाब तो अनुराग ठाकुर ने दे दिया था ना कि भाई तूने हाथ में उठा तो लिया है, कितने पन्ने बता। तो इसकी जो है वो घिग्गी बन गई थी, बोलती बंद हो गई थी। हाथ में कुछ उठाना, प्रैक्टिकली बात करना में फ़र्क होता है। तुम हाथ में संविधान में घूमो बैठ के, पहले पेज पे पहली लाइन क्या है, पहले जो पहला वर्ड क्या है वो नहीं पता है, तो तुम सिर्फ एक शोशेबाजी करो, दिखावा करो, कुछ नहीं हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस भारत जोड़ो यात्रा की ये शुरुआत करके आए थे, जिस मुहिम को ये लोग लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं जो आम जनता कहती है, जनता का ये कहना है, ये अपनी सफर राजनीति क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट के लिए ये लोग अलायंस किए थे। हालांकि इसका जनता जनार्दन का कहीं से 1% भी जमीनी स्तर पे कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन अगर वहीं अगर लोकसभा के हट के देखें, अगर विधानसभा की बात करें अन्य प्रदेशों की, तो वहां पे ये सब अलग अलग हो गए हैं। खास करके हम हरियाणा में देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना अलग रास्ता निकाल ली है और आम आदमी पार्टी अपना अलग। मुझे एक बात बताइए आप, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी समाप्त कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक से कन्याकुमारी तो किए तो थे। समाप्त कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक से कन्याकुमारी नहीं सर, कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से समाप्त कश्मीर में हुई थी। जब इनके बाप दादाओं का राज था, यानी कांग्रेस का राज था, तब इनके हिम्मत थी कि कश्मीर जाते, बाइक पे जाते, या भाई बहनों जाके जो वहाँ पे जो बर्फ में जो गोले एक दूसरे फेंके हैं, ठीक है ना, वो तो जब समाप्त हुई अभी ये 2 साल पहले, राज इसका था, भाजपा का राज था, तभी तुम्हारे जिगर में दम हुआ कि तुम भाई बहन गए हो वहाँ पे और किया है। मतलब तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम जाकर वहाँ पे झंडा भी लगा सकते थे। तो देखा है तो पूरा का पूरा श्रेय भाजपा को जाता है, तुम्हें 1% श्रेय नहीं जाता है, ना भारत जोड़ो यात्रा का, ना वो न्याय यात्रा का, ना वो अंतिम यात्रा का। जो भी यात्राएं हैं इसकी, अब तो अंतिम यात्रा ही है ये तो शिवराज सिंह चौहान ने जैसा उन्होंने अपना बयान दिए हैं, जो बयान उन्होंने विवादास्पद बयान दिए हैं, उस पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो हमलावर हैं। वो कह रहे हैं ये एक नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं हो सकता। ये उस दौर की बात हम याद करेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता प्रतिपक्ष का वो जो कमान संभाले हुए थे। उन्होंने जब विदेश दौरा किया था तो शायद उन्होंने कभी ऐसा बयानबाजी नहीं दिया जैसा राहुल गांधी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा भी कर दिया कि ऐसे लोगों पे देशद्रोह का कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। जब भाजपा विपक्ष में थी तो मुझे आप कोई किसी नेता का मेरे को एक बयान दिखा दिया उन्होंने देश के लिए कुछ गलत कहा हो। लेकिन आज की डेट में जितने भी ये 28-30 गठबंधन ठगबंधन कह लो जो खड़े हुए हैं, जब इनको मौका मिलता है देश के लिए गलत बयानबाजी करते हैं। ये बाहर देश में जाके जो है अपने देश की गरिमा को कोशिश होती है कि गिराई जाए। क्या कहना चाहिएगा राहुल गांधी का जो अभी जो उनका बयान आया है कि विदेश में, सुनिए, विदेश में वो अभी यहाँ अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव सही तरीके से हुआ होते तो आज 240 सीटें मोदी को नहीं आ पाती। नहीं, सही बोला, सही बोला उसने, सही बोला। क्यों हम विदेश जा नहीं सकता कोई बंदा, क्या खाली मोदी जाएगा और नहीं जा सकता कोई? नहीं, जाने की बात नहीं हुई है। मोदी ने कभी उल्टा बोला देश के बारे में? जिसने कौन सा उल्टा बोल दिया? इन्होंने तो कहा कि ये निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुए। तो सही बोला, गलत नहीं बोला उसने। कैसे, आपको कैसे लग रहा है? आपने किसी को वोट दिया? वोट अरे किया है ना? अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में। हमारे हरियाणा में भी अभी चुनाव हुए थे। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल से 5 सीटें ले आए। ये वहाँ भी घपला करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, अब हरियाणा अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों? अब देखो, अब उनकी लाठी में दम है, लाठी कैम है उनकी गठबंधन की। अब गठबंधन कहाँ रहा सर? आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में आने वाला चुनाव है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, गठबंधन कहाँ हो गया? मैं कह रहा इनके कच्चे उतार देंगे, कच्चे। हम भी हरियाणा के हैं भाई। अच्छा, हरियाणा के हम भी कुरुक्षेत्र जिले के हैं। कुरुक्षेत्र से। अब इनका माहौल बहुत खराब हो चुका है वहाँ। ये तो थोड़ा जो 5 सीटें ले गए ना विधानसभा की, ते थोड़ा हो ही है। ये तो उड्डा साहब आ रहे थे वहां पे, नहीं तो इनका बहुत बुरा हाल है आपके। हाँ, मैं कह रहा हूँ इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। हाँ, अभी वर्तमान जो सैनी सरकार है वो क्या लग रहा है दोबारा रिपीट नहीं करेगी? उसको कौन जानता है? नैब सिंह सैनी को जानता कौन है बताओ तो? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। वो तो जहां से लड़ा था वहां से धक्का मार आप जिस गठबंधन की और लाठी की दम की बात कर रहे हैं, ये बताइए राहुल नैब सिंह सैनी जहां से लड़ा था, आपको मालूम कहां से लड़ा? बता दो कहां से लड़ा था। 2 बारी वहां से जीता, कहां से लड़ा? इस बार भी उसने सीट चेंज करी है। चेंज करी है उन्होंने, इनकार दिया। नारायणगढ़ से लड़ता था। नारायणगढ़ जानते हो? वहीं से लड़ता था, नारायणगढ़ जिले से। आप ये बताइए, आप जिस लाठी में दम की बात कर रहे हैं, हरियाणा से है ताऊ जी, आप ये कह रहे हो कि हरियाणा में लाठी में दम है, वो लाठी में दम कहाँ मैं रहा? एक चीज कहना चाहता हूँ, वहां सैनियों गढ़ है।
सैनियों का गढ़ है। यहाँ नारायणगढ़ में सैनिकों का गढ़ था, उन्होंने धक्का मार दिया। ये आ गया अब लाडवा, लाडवा में भी सैनी है। रोहतक से लड़ रहा है, लाडवा से नहीं लड़ेगा। लाडवा से लड़ रहे, मैं रोहतक से लड़े ना, जीन से लड़े, पता चल जाए इसका। अब की बार क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में किसकी सरकार? देखो देखो सोनीपत के अंदर देखो जी, ऐसी है, जबकि बीजेपी बनी थे वहां मैं सत्ता में आए हैं बीजेपी वाले, वहां बीजेपी जीतती रही है। आपके कोई चांस नहीं है, चरखी दादरी सोनीपत से कोई चांस नहीं है आपके, आपके वहां हारेंगे। अच्छा, तो कौन होगा, विकल्प कौन है आपके पास, विकल्प क्या है? यही पहलवानों का मुद्दा है। पहलवानों का मुद्दा है। हाँ। अच्छा, पहलवानों का मुद्दा है। विनेश फोगाट और तमाम जितने भी रेसलर है, जितने भी प्लेयर्स हैं, हाँ। ये राजनीति कर रहे हैं या खिलाड़ी हैं? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, ये दुखी हो गए हो। ब्रजभूषण का केस जानते हैं ना? हाँ मैं जानता हूँ, उसी चक्कर में तो हुआ ये सारा खेल। इनको क्या जरूरत थी, इनको क्या जरूरत थी लड़ने की। हाँ, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण ने भी ये आरोप लगाया दिया कि जो 4 महीना पहले उन्होंने, जिस समय उनपे ये केस दायर हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी समय उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्रों का ये शिकार हुए हैं। ये कोई मतलब कोई भी इंसान लड़ सकता है। जैसे हेमा मालिनी थी, वो भी चुनाव लड़ा उसने भी। ये विनेश फोगाट जो है, बबीता फोगाट जो है, स्मृति रानी थी, ये अपना मनोज तिवारी स्टार्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, हरियाणा पहलवान, जवान और किसान का प्रदेश हुआ करता है, तो जो वहाँ पे पहलवान जो पहलवानी करते थे, अब राजनीति में क्यों आ रहा है? यानी उनका मेन मकसद ही राजनीति में आना था ना। वही जंतर मंतर का है, बस जंतर मंतर का है, तो मेन अपने मुद्दा राजनीति करना था। राजनीति उन्होंने कहाँ बोला था? राजनीति में क्या, अब कहाँ बोला था उन्होंने? तो राजनीति का माहौल हो गया ना, बीच में साइलेंट रहे। कोई बात नहीं, मेडल जो कोई बात नहीं, जो अपना मेडल फेंक सकता है, ये तो कोई, राजनीति में कैसे? ये तो कोई भी सरकार है, वो अच्छे बंदे को तो खींचती है ना अपनी तरफ। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, वो अच्छे बंदे को अपनी तरफ खींचती है ना। हाँ, ये अच्छे बंदे थे, चलो खींच लिया, चलो थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप हमें एक बात बताइए, अगर आपके घर का, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर आपके घर की खामियों को लेकर के चौराहे पर लोगों से चर्चा करे, तो कैसा लगेगा आपको? चर्चा सभी करते हैं, चर्चा तो सभी करती है। चौराहे पे घर का, परिवार का आपके सदस्य कोई चौराहे पे जाके चर्चा करे तो कैसा लगेगा? भाई, इसने भी चराहे पे करा था, कंगना भी चराहे पे करा था। मैं कंगना की बात हाँ, नहीं कर रहा हूं। फटकार लगाई थी राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी जो भी विदेशों में जाकर ये राहुल कहना है कि कंगना की मेक बात इन कर इंडिया रहा हूं। नहीं, कंगना- मेड इन चाइना पे अभी कंगना बारे कुछ नहीं बोलोगे, उसने क्या क्या बेइज्जती करी थी किसानों की। हाँ, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके बारे कुछ ना बोलो भाई, इनके बारे राहुल गांधी बारे बोलो, ये हाँ ये वो। ठीक है, आप कितना सुने, क्या जानते हैं कंगना ने क्या बोला था, बताइए क्या बोला था? ये शोषण करते हैं, हाँ? शोषण करते हैं, शोषण करते हैं। हाँ। आपको क्या लगता रैलियां नहीं करते, ये शोषण करते हैं। हाँ, फिर फटकार भी लगाई थी ना, आपको पता ही है। है? सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? भारद्वाज, कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी। यूपी से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में पढ़े, सब कुछ हुआ। पॉलिटिक्स में तो रुचि होगी आपकी। वो शुरू से होती, देखती है बस, जो देखते हैं तुम तो मलाई को तो आपने राजनीति का काफी उतार चढ़ाव देखा हुआ है। अभी फिलहाल हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, अभी वो अमेरिकी दौरे पे हैं और वहां से वो काफी हमारे जो सरकार है उस पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो शायद आज 240 सीटें नहीं आई होती, और ये मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना डेवलपमेंट में काम चल रहा है। वो क्या है, राहुल गांधी है क्या चीज? राहुल गांधी तो बाहर का ही है ना, कौन सा यह इंडियन में हुआ है? सब नहीं समझे, सब लोग तो भारतीय हैं, वो नेता भारत है, वो किसके औलाद है वो भी तो पता, देखो ना, वो भी है। भाई गाइडर कौन थी, इसकी माँ कौन थी, ये भी सोचा है कभी? इटली की थी ना वो भी, तो सोचो ना। वो जो देखिए, कोई भी जो बच्चे, कोई भी आदमी होगा, अगर देश हित में पैदा हुआ होगा वो देश हित की बात करेगा, अगर बाहर होगा तो वो वही की बात करेगा। पूरी तो जनता उसे नेता प्रतिपक्ष के नाम से जान रही है, आप कैसा लांछन नेता लगा क्या, रहे हैं? नेता अपनी जगह पे काम करता है, नेता जगह अपनी, वो सिर्फ एक मतलब एक पकड़ने की, कैच की काम करता, बाकी और कुछ नहीं करता कि भाई तो आइए। ये जो पूरी हमारी जो कुछ नहीं है, आबादी है जो अभी देश संविधान और आंदोलन के नाम पे इसके बाप ने क्या करा, इसके दादा ने क्या करा, वो भी आप एक सोचो ना, कहाँ ये कभी देश हित में बात की? हाँ, तो देश हित, आप जैसा बता रहे हैं काफी राजनीतिक उतार चढ़ाव, समझे ना। तो ये सब क्या चीज है? आज राजीव गांधी का क्या था, राजीव गांधी का भी क्या हुआ था, वो भी याद है ना तुम्हें? वो किस लिए हुआ था? यही तो चीज हुई थी। ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है कभी देश हित में बात करी नहीं है। सुनो, पाकिस्तान के डिवाइडेशन किसने करे थे? बांग्लादेश के किसने करे थे डिवाइडेशन? तो ये भी तो आप देखिए ना, क्यों हुए थे, समझे ना। ये सिर्फ ये एक पक्ष को लेके चले जिंदगी में कि हम लोग इनके ऊपर राज करें,
समझिए ना, आज हिंदू को कहाँ समझाया जाता था, क्या हाल हुआ है आज। वो तो कह रहे हैं कि आज जो है सो एक खास वर्ग के लोगों को ही ऊपर की कुछ सीटें नहीं है, दी गई खास हैं। बात तेल बाकी तुम्हारे सारे यहाँ पे लोग- भी थे। पाकिस्तान किसके टाइम पे डिवाइड हुआ था, हाँ। आप उसका भी तो जवाब दो ना मेरे को। पत्र मोदी जी ये भी जवाब दो ना, हाँ। किसके टाइम पे हुआ, बांग्लादेश किसके टाइम पे हुआ था, किस लिए। अगर देश हित में होता तो कुछ बात होती या नहीं होती। देश हित में कांग्रेस सरकार काम करती है। कांग्रेस ने देश हित में कभी 90% नहीं किया। अभी तो मोदी जी जो है वो संविधान को खतरे में डाल रहे थे, कौन सी डाल आरक्षण दिया? खत्म कर रहे थे। कोई बचा तो नहीं दिया डाला आपका ये। संविधान, संविधान तो इन्होंने खतरे में, हाँ? संविधान खतरे में। कांग्रेस से सब खतरे में रहेंगे। अभी तो भाई अभी तो मचा दिया राहुल गांधी ने पूरे देश में। अरे राहुल गांधी तो खटाखट वाले हैं। ये तो क्या है, झूठ बोलते रहो। संविधान 4 पर लेकर संविधान, क्या संविधान की बात है? इनकी मम्मी इनकी दादी ने कहा था संविधान इमरजेंसी, तब तो संविधान नहीं बदला था। और इमरजेंसी के टाइम क्या मतलब, वो तो जरूरत थी शायद उस समय की। कहा जरूरत थी, इनका अपना कुछ करना हो तो संविधान चेंज कर दो, कभी अल्पसंख्यक बना दो। इनका हर काम वही है, नाम बीजेपी का लगा दो, काम खुद। प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी के देश के लिए गलत बोलना भी नहीं है, जायज नहीं है। आप बाहर में जाकर देश को गाली देने का काम, देश को हिंदुओं को गाली देने का काम, ये भी आपके अधिकार नहीं है बोलने, गलत बोलने का। अगर प्रधानमंत्री नहीं हो तो जो राहुल गांधी के मौसी के लड़का ध्रुव राठी है, जो बार बार बोले थे बांग्लादेश हमसे विकसित है, ये कहाँ गए हो, कहाँ चला गए हो, कहाँ एक ही मिले-जुले हैं क्या ये? तो मौसी का लड़का है राहुल गांधी का। अच्छा। जाकर राहुल गांधी मिलता है। आपने कभी भारत में राहुल गांधी के कुर्ता पैजामा में देखे क्या? नहीं देखे। सिर्फ जब अमेरिका जाता है तभी कुर्ता पैजामा पे घूमते हैं, कोट में घूमते हैं। अरे पूरा भारत जोड़ो यात्रा एक टी शर्ट अरे कौन क्या एक टी शर्ट में बिता दिया। क्या बात करो भाई साहब, देखे क्या? तो फिर कश्मीर में क्यों जैकेट पहन लिया था? कश्मीर में जैकेट पहन लिए थे। कश्मीर में राहुल गांधी ऐसे करते, वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे, वहाँ कर रहे थे कि वहाँ अच्छा बन गया। तो मोदी जी ने जो काम किया कश्मीर में ना, अगर 300 धारा रख रहे थे, आतंकवादी को भड़काने वाले वहाँ पे है पत्रकार। अमेरिका में जाके 2-4 मुख्य बातें बोले हैं। वो बोले हैं कि आपका जो यहाँ का चुनावी सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, वो निष्पक्ष नहीं है। अदरवाइज अभी वर्तमान जो सरकार है मोदी की, वो नहीं होती। अरे भाई ये तो ऐसे बोलते हैं, 15 साल से बोल ही रहे ना। ये इनका काम है, देश को गाली दो, मोदी को गाली दो और अपना कुछ ना करो। इनको कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हो। राहुल गांधी बोले थे 99 सीट के बाद जो मोदी को हरा दिए हैं। राहुल गांधी बोले थे 99 सीट के बाद में मोदी को हरा दिए हैं। आज अमेरिका में जाके बोलता निष्पक्ष वहाँ पे वो नहीं, चुनाव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पत्रकार गलती है इसमें, अच्छा राहुल गांधी गलती है। सर भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता क्या? नहीं, चुनाव तो निष्पक्ष यहाँ 100% होता है। चुनाव में अब गड़बड़ी है नहीं। वो ईवीएम पर सवाल उठाना भी ये गलत है, चूंकि इसको हम मानते नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी अगर कहीं बोल रहे हैं तो उनके बोलने में सच्चाई भी है। हाँ, उसमें ये नहीं है, राहुल गांधी की डिनाइंग बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सोच थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। जहाँ जीत अब- जाते हैं राहुल गांधी वहाँ राहुल नहीं, गांधी नहीं। कह रहे हैं यहाँ की राजनीति में प्रेम नहीं है, नहीं तो रस नहीं है। रस तो नहीं है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कट्टरवाद की ओर दोनों बढ़ रहा है। मुस्लिम कट्टरवाद तो बहुत पहले बढ़ चुका है और उसी के प्रतिक्रिया में हिंदू कट्टरवाद भी बढ़ रहा है। इसी के वजह से हम लोग मोदी जी को वोट देते आ रहे हैं और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। लेकिन इस बार लोगों का ये भ्रम टूटा है और इसमें मुस्लिम लोगों को सचेत होना होगा। अगर वो कट्टरवाद से अपने को अलग करते हैं तो बिल्कुल मोदी जी तुरंत हट जाएंगे। लेकिन उनके कट्टरवाद के प्रतिक्रिया में ही लोग उनको बिठाए हुए हैं। काम बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है, ऐसा तो नहीं। एक लाइन बोले हैं, मुसलमानों को जो है कट्टरवाद से मतलब अपने आप को किनारा करना होगा, यानी कुछ दिखावा करना होगा। दिखावा नहीं, एक्चुअल में करना होगा। वो एक्चुअल भी नहीं कर पाते हैं और दिखावा भी नहीं कर पाते हैं। सच बात है कि भाई साहब खुल के नहीं बोल पा रहे, नहीं इधर की आप ना उधर। बताइए, आप बताइए। नहीं मैं भाई साहब को भाई साहब की बात फिर से बता भी दूं। नहीं कर पाते हैं। उनमें इतनी कट्टरता बढ़ गई है कि वो दिखावा भी नहीं कर पाते हैं। एक यही कमी है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वो इस चीज को छोड़ें, पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश के देखें, सारे देशों की स्थिति देख के अभी संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी बच गया। राहुल गांधी ने कुछ तो काम किया आरक्षण तो ऐसे खत्म होने वाली बात नहीं थी। नहीं है ना। तो ये चुनाव में ये स्ट्रेटजी क्यों माइंडसेट बनाया गया? ये लोगों तो- के बीच में क्यों धारणा बनाई गई? ये तो प्रोपगंडा है। जैसे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, उसी तरह राहुल गांधी ने कहा कि भाई आरक्षण खत्म होने वाली है। ये तो प्रोपगंडा चल रहा है। ठीक है। हाँ। आपको कई सारे हम आंकड़े अभी ऐसे बताएंगे जहाँ पे ये बताया जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो राहुल गांधी जो है वो विदेशी दौरे पर होते हैं। जैसे अभी फिलहाल आप देख रहे हैं लगातार 3 दिवसीय दौरे पे अमेरिका में है। इससे पहले 2021 दिसंबर में वो
गए थे जहां जिस समय 5 राज्यों का चुनाव होना था, उत्तराखंड, गोवा और ये आपका मणिपुर, पंजाब वगैरह में। उससे पहले वो अक्टूबर 2019 में गए थे, उसके पहले वो 2018 में गए थे। ये लगातार विदेशी दौरा क्यों होता है तो इलेक्शन से ये विदेशी दौरा ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान का दौरा कर लिया हो। पहले? चाइना का दौरा तो किया है ना मैं। उन्होंने तो वह दौरा किया है मैनिफेस्टो पे जिस साइन अमेरिका करने को गले लगाने के लिए, जिस अमेरिका को गले लगाने के लिए भारत के मोदी जी भी प्राण त्यागे हुए हैं, मैंने लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी तो वहीं गया है। राहुल गांधी अगर पाकिस्तान में चला जाता तब उसको कहते कि वो मुस्लिम परस्त है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। और राहुल का डिमांड है, ऐसा तो नहीं है कि राहुल ने कहा हो कि मैं यहाँ जबरदस्ती भाषण करूंगा। राहुल को लोग बुलाते हैं, इसलिए राहुल में वैसा क्षमता है, उनके भाषण में वैसा दम है। शिवराज सिंह चौहान ने उनपे बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम कर रहे हैं, आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का अधिकार नहीं है। उन पे देशद्रोह का भी मुकदमा दायर होना चाहिए। देखिए, देश की छवि तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आपके देश के छवि को राहुल बोले या नहीं बोले, हाँ। पूरे वर्ल्ड आपकी छवि को देख रहा है। पूरे आप ये भी है, कतई है, कैसे नजरिए से देख रहे हैं आपके अनुसार? वो नजरिया कैसा है देश को देखने का? वो तो देखने का नजरिया है मेरे अनुसार। माने मैं अगर पाकिस्तान है तो मेरे देश को गलत ही नजरिए से देख रहा होगा। अमेरिका भी है, देख रहा है कि भारत उभर रहा है तो गलत नजरिए से ही देख रहा होगा। लेकिन राहुल ने जो वहाँ कहा है वो उसने अपना नजरिया गलत नहीं किया है। राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करता है, वो सर्वधर्म समाज की बात करता है। लोग तो कह रहे हैं वो बांटने का बात करता है। वो एक तरफ कहता है कि ब्राह्मणवाद, दलित और ये ओबीसी, एससी सबको अलग अलग बांटने का काम कर अब रहे हैं। क्या करेगा? तो मोदी जी भी तो हिंदुवादी की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उग्र हिंदू की तरफ जा रहे हैं। तो मोदी जी की रणनीति का वो काट है क्या? काट हम बोल सकते हैं ना तो उसे? क्या करे? राहुल भी हिंदू चिल्लाएं तो फिर यह देश चलेगा कैसे? उनको तो सर्वधर्म की बात किसी न किसी को तो करना होगा। हिंदू की बात करेंगे तो देश नहीं भाई चलेगा। साहब मेरे को दुख इस बात से, भाई साहब पूरा खुल के बात नहीं बोले। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था ना हाँ। भारत के अंदर में, तो भारत के जो कांग्रेस की सांसद हुआ करते ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते थे जो मोदी को वीजा मत नहीं देना। आपने वीजा देने से इनकार कर दिए थे। ये था कांग्रेस की दोहरा चलित। आज कम से कम मोदी आज बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। ये तानाशाह है कहाँ? लेकिन मोदी जिस तानाशाह देश की बात हो रही है वो तानाशाही है कहाँ? नहीं, तानाशाही देश तानाशाही कब थी? जब एक नेता को आप विदेश में जाने का वो तक नहीं दे। नहीं, वीजा देना तो अमेरिका का काम है। हम भारत नहीं लिख सकते हैं कि भाई वीजा नहीं दो, ऐसा नहीं है। ये तो आरोप लगा रहा है, चिट्ठी लिखा गया था। अब ऐसा चिट्ठी तो हमने नहीं देखा है, हमारी जानकारी में भी नहीं ये है। बताइए तानाशाही वो था या तानाशाही ये है? या विदेशी मंच नहीं, पे जाके बयानबाजी दे रहा है? विदेशी मंच पे बयानबाजी ऐसा कुछ गलत उन्होंने कहा नहीं है। अच्छा, हाँ, उनकी बयानबाजी ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। देवी देवताओं पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है देवी देवता का मतलब वो है जो बाहर से दिखता है वही अंदर से हो। नहीं, हाँ, देवी देवताओं पर सवाल, किसी की आस्था पर सवाल उठाने का तो अधिकार राहुल को उन्होंने भी तो नहीं। बोल दिया कि जो अंदर से होता है वही बाहर से वही देवता है, और देवता हम हैं, ये हैं, आप हैं। चूंकि एक मानव देवता। आपके हिंदू, उन्होंने ये बोला है, बेसिक बोला है कि हमारे हिंदू धर्म में सदियों से हम गुलाम रहे, मुगलों के शासन में भी रहे, अंग्रेजों के शासन में भी रहे, फिर भी हमने अपने धर्म में सहिष्णुता, सहने की क्षमता हिंदुओं में ज्यादा है। हिंदुओं में जो उग्रता आ गई है, अरे पत्थर फेंक रहे हैं वो, अरे नहीं, पत्थर मार रहे हैं इसकी मैं डिनाई करता हूँ। सूरत के अंदर में रात को जाके पथराव करने के गणेश पंडाल के ऊपर में, क्या सही था गलत था? उससे बुलडोजर नहीं चलेगा तो उसके कार्रवाई में क्या करना चाहिए? फिर आप बोलो संविधान खतरे में, क्या करना चाहिए आप बताओ? नहीं, बुलडोजर तो चलना चाहिए, बुलडोजर। लेकिन आपका ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बराबर की बात करते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे तो उनके मुंह बंद था। राहुल गांधी तब कहाँ थे? कहाँ थी उनकी हिंदू और सनातनी व्यवस्था और कल्चर उनका? अभी 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 यहाँ पर एक हिंदू को एक मुसलमान को कोई मार दे तो सारे लोग चिल्लाने लगेंगे। अगर कोई हिंदू को कोई पीट दे तो कोई नहीं बोलने वाला। और रखना चाहिए भाई साहब के सामने। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थे अशोक गहलोत के समय में, जब कन्हैयालाल की हत्या हुआ गया था, गर्दन काट दिया था, उसको 5 लाख रुपया दिया था। वहीं बड़ी चौपड़ में जयपुर के अंदर में इकबाल को मोम लिचिंग हो गया तो 40 लाख रुपया दिया गया। अब हिंदू मुसलमान था नहीं था? सही है, सुन लीजिए, क्या था सुन बताना? लीजिए। अभी वहाँ पे जो है अभी शर्मा जी की सरकार है, ठीक है, अभी वहाँ भाजपा की सरकार है। हाई कोर्ट ने जो वहाँ मुख्य आरोपी था जिसने प्लानिंग रेकी की थी उसको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या कहिएगा अभी सरकार की? भाई मैं क्यों नहीं हो रहा है? भाई मैं कहीं न कहीं कोर्ट में अरे कमी है। जिस बच्चे ने पाँव के चप्पल तक त्याग दिए हो, बाल कटवाना तक त्याग दिया हो, उसके बाप के हत्यारे को आज हाई कोर्ट बेल दे रही है, उस पर क्या कहिएगा? सरकार तो वहाँ पे भाजपा की है। भाई मैं क्या करूं, कोर्ट जो कहीं न कहीं जो सक्षम नहीं है बिल्कुल। हमारा कोर्ट से बहुत शिकायत है भाई साहब, बहुत शिकायत है कोर्ट के अंदर में,
बहुत आज शिकायत तो अरविंद केजरीवाल हमारा जो जुडिशरी है ना बहुत कमजोर है, बहुत लचीला है। अगर आपने कोई केस लेके जाओ तारीख पे तारीख आदमी मर जाता है, उसके बाद फाइल चलते ही रहता है, फाइल नहीं बंद होता है। कई करोड़ केस फाइल उसमें पड़ा हुआ। आप आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते। इन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो अगर किसी सनातनी किसी हिंदू पे वार होता है तो मुंह में उनके फेविकोल लगा होता है, और जैसे ही वहां पे कोई और मजहब और पंथ का आदमी होता है उनकी मतलब तोते जैसे वो रट लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? आखिर में हाँ अल्पसंख्यक का दर्जा आपने उसको दिया है, उसके लिए किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, उसके लिए किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। अल्पसंख्यक है कौन देश में? मुसलमान तो अपने आप को अल्पसंख्यक, सरकार ही उसको अभी अल्पसंख्यक ही कह रही है। अच्छा तो अगर सरकार जब तक अब मोदी जी ने उसको बहुसंख्यक अल्पसंख्यक शब्द उससे हटाया क्यों नहीं? हो गया भाई, जो 1% जैन है वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? जैन 1% वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? पूछो इनसे। अब मैं अगर अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ तो मैं देशद्रोही तो नहीं हूँ। आप बिल्कुल ये तो नहीं, आप देशभक्त बन गए और मैं देशद्रोही तो नहीं हूँ। मैं अपील करना चाहता हूँ मुस्लिम भाई भी अगर यहाँ भी सुन रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अगर कहीं भी सुन रहे हैं उनको भी, कि भैया बिलीव करो इस देश में तुम्हारे लिए हिंदू खड़ा है, लेकिन ये तुमको आगे बढ़ना है कि भैया इस हिंदुओं को गले लगाओ। और राहुल गांधी यही प्रयास कर रहे हैं कि भैया सब मिलजुल के साथ रहो। क्या नाम है? नमस्ते, कहाँ है? अंकुश शर्मा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दिल्ली से ही। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अभी राहुल गांधी काफी ट्रेंडिंग में हैं, वो तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार पे और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उस पे, और तमाम जो भी हमारे यहाँ रूलिंग पार्टियां हैं, सिस्टम है, उस पे सवाल खड़ा किया। कैसा लग रहा है आपको उनका सवाल जान के? भैया उनका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, सीधे से बोलूं। मेरे को खाली एक ही पता है, जो हिंदू और मुस्लिम का चल रहा है ना, बस मैं उसका साथ देता हूँ। कि भैया जो भी कभी भी देखना आप, कभी भी किसी भी मुसलमान का कोई भी कुछ भी होता है त्योहार, कभी हिंदू ने पत्थर किया, किसी को गाली गलौज की, पर जब भी हमारा कोई भी होता है तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही क्यों होता है? अखिलेश यादव नहीं उठाते आपकी बात? नहीं उठाते, इतना नहीं उठाते जितना वो सपोर्ट वो उनको करते, हमको करना चाहिए ना। हमको करते तो पता चलता क्या होता है। किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? जैसे कोई भी कुछ भी होता है हमारा, हम अभी भी सूरत में हुआ, मैं सूरत से ही आया हूँ अभी 2 दिन पहले ही, ठीक है, वहाँ पे ये कांड हुआ। आज तक कभी ऐसा कुछ किसी ने भी नहीं बोला कि वहाँ पे तुम करो, तो वो लोग करते हैं जब हमारे यहाँ के, क्यों करते? वो कौन है? वो मोमडन है जो भी है, वो हमारे पंडाल होता है, कुछ भी होता है, हमारे त्योहार होता है, कुछ भी होता है, क्यों ऐसा करते हैं? कोई भी कभी भी कोई यात्रा निकलती है उसमें ये करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी किया ऐसा? कोई भी एक भी मोमडन ये बोले हमारे साथ ऐसा कोई हिंदू करता है, मैं उस चीज पे बोलना चाहता हूँ बस। एक जगह हो जाएगा ना, एक जगह हो जाएगा, किसी मुस्लिम पे हो गया तो पूरे वर्ल्ड में पूरा घूम जाए, पूरे वर्ल्ड में आ जाएगा। और हिंदू के साथ हो जाए, साला मरो मरे, अच्छा मर गया। हम लोग क्या है, एक तो हमारी खुद की गलती, हम हिंदू कभी एक होना ही नहीं चाहते, होते ही नहीं है। मैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अगर एक हो तो ऐसा होगा ही नहीं, उनके साथ होता है एक, अगर या एक भी मोमडन है या कुछ भी उनके साथ कोई भी गलत करेगा वो एक होते हैं, हिंदू कभी नहीं होता है। मुगलकालीन समय से ही हिंदुओं में जहर मुसलमानों ने घोल दिया है, मतलब छोटी SC/ST लोअर कास्ट के लोगों में इस टाइप से जहर घोल दिया गया है और इनको बहका दिया जाता है। जैसे राजनीतिक पार्टियां भी विपक्ष की हैं, उनको ऐसे बहका दिया जाता है कि वो फिर एकता होती नहीं है, हो नहीं पाती है, और विभिन्न जो हिंदू के जितनी भी कैटेगरीज है एक दूसरे को मतलब लड़वाने में सक्षम है।